मैं आज तक अपनी लाइफ में इंडिया का जो सबसे साउथ पॉइंट गई थी वो गोवा था और मुझे लगता था गोवा से आगे हम जितना जाएंगे उतनी ज़्यादा गर्मी होगी, ह्यूमिडिटी होगी। बट ये सब कुछ गलत हो गया जब मैं कर्नाटक पहुंची। यहाँ पे इतना प्यारा मौसम और इतना सुंदर व्यू था कि मैं खुद को नहीं रोक पाई और मैं और रजत भागे भागे इस खेत में चले गए। इस खेत में भी काम चला हुआ था तो हमने भैया से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ हमको ताज़ा ताज़ा कोकोनट पिला दो, हमने कभी ऐसे नहीं पिया है। तो भैया फटाफट पेड़ पे चढ़ गए और अच्छे से टेस्ट किया कि किस में पानी अच्छा है और फटाफट से नारियल उतारने लग गए। जिस तरीके स्पीड से भैया इस पेड़ पे चढ़े ना, हम तो देखते ही रह गए, इतने सीधे पेड़ पे इतनी तेजी से कैसे चढ़ा जाता है। और इन भैया ने भी हमको अपने टैलेंट से डरा दिया। ये हाथ में इतनी तेजी से नारियल काट रहे थे कि हमको ये डर लग रहा था कि इनके हाथ में ना लग जाए। तो अभी हम बैंगलोर से कुर्ग पहुंचे थे और रास्ते में इतने सुंदर सुंदर नारियल के खेत आ रहे थे कि हमने यहाँ पे गाड़ी रोक के सोचा एक बारी देख ही लेते इन्हें तसल्ली से। तो हम यहाँ के लोकल लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे थे तो मैं उनसे पूछने लग गई कि किस चीज को उगा रहे हो अभी आप। तो वो मुझे बताना तो चाह रहे थे कि किस चीज के बीज है उनके हाथ में, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो रजत ने इन अंकल से पूछा तो हमें पता चला कि ये अभी मक्की उगा रहे थे। जितनी ही सुंदर ये जगह है ना उतने ही प्यारे यहाँ के लोग भी है, बट हमको बात करने में प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि लैंग्वेज बैरियर था। तो हम इशारों इशारों में बात करने लग गए। तो मैं भैया को समझा रही थी कि ये मेरी मम्मी है, ये मेरी सासू माँ है और ये मेरे हस्बैंड है। देखो आज तक हमने फ्रेश बाग से सेब तोड़ के खाया है, बट आज पहली बार कोकोनट पी रहे थे तो हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। और रजत इतना ज्यादा था कि पहले मैंने उसी को कहा कि तुम ट्राई करो, उसके बाद मैं पीती हूँ। कोकोनट पीने से ज्यादा खुशी मुझे इस चीज की थी कि इतनी सुंदर जगह हम सब साथ आ पाए हैं। तो मैं सबको कह रही थी कि चलो कोकोनट के साथ एक अच्छा सा पोज करते हैं, सब साथ में चीयर्स करेंगे। तो मैंने मम्मी लोग को भी बुला दिया कि आप दोनों भी आ जाओ, सब साथ में पोज करते हैं। तो जैसी मम्मियाँ पीने लग गई ना तो इन दोनों के कोकोनट ऑलरेडी खत्म हो चुके थे, तो ये बहुत हंसने लग गए कि कैसे कैसे पोज करवाते हैं बच्चे। खूब सारी मस्ती करने के बाद हम पहुंचे आदिवासी के गाँव, जहाँ पे हमने देखना था कि ये आदिवासी हेयर ऑयल कैसे बनता है। यहाँ आने का मेन कारण ये था कि जितनी भी आदिवासी हेयर ऑयल की एडवर्टीजमेंट होती है सबके लंबे लंबे बाल दिखते हैं और मुझे भी अपने बाल लंबे करने थे। तो मैं पहुंच गई यहाँ पे जहाँ ये ऑयल बन रहा था और मैंने क्या देखा, कोकोनट ऑयल में इन्होंने खूब सारी जड़ी बूटियां डाली हुई थी। एटलीस्ट इस चीज़ की गारंटी तो हो गई कि ये कोई केमिकल्स यूज़ नहीं कर रहे। वैसे तो इन डिटेल मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता दिया था, बट स्टिल अगर आपको ये ऑर्डर करना है तो मैं कॉन्टैक्ट आपको स्क्रीन पे दे रही हूँ। इनसे थोड़ी देर बात करने के बाद हम लोग इतने फ्रेंडली हो गए कि ये हमको अपना बाग दिखाने ले गए। और ये जो चीज़ लगी हुई है ना, पहले मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या है ये। इनफैक्ट मैंने इसे खाया भी है। आप लोग गेस कर सकते हैं ये क्या है? मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू सून।